ये दो ट्वीट्स हैं, विषय सेम प्रदूषण, जगह सेम दिल्ली और पर्सन भी सेम गोदी एंकर रूबिका लियाकत। बदला है तो बस सरकार। पहला ट्वीट जिसमें दिल्ली के प्रदूषण को लेकर काफी चिंता दिखा रही है वो तब का है जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन आज दिल्ली में बीजेपी की सरकार है तब इनका ट्वीट देखिए। मोहतरमा लिखती हैं कि हम दिए जलाएंगे लेकिन पटाखे फोड़कर, और इसका नतीजा ये रहा कि दिवाली के अगले दिन प्रदूषण का स्तर कई जगहों पर 1000 के पार पहुंच गया। सोचिए, इसी पर एक यूजर ने क्या खूब लिखा है कि जहरीला क्या, प्रदूषण या पत्रकार। याद रहे, प्रदूषण से फैली जहरीली हवा आपकी नाक से होती हुई आपके फेफड़ों तक जाएगी। हो सकता है आपकी मौत हो जाए, मगर ऐसी पत्रकारिता से फैली जहरीली हवा आपके दिमाग से होती हुई आपकी अगली नस्ल तक जाएगी, जिससे पूरी इंसानियत की मौत हो सकती है। वहीं एक और यूजर, उसने रूबिका लियाकत की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे, केजरीवाल के शासन में पटाखों से वायु प्रदूषण हो रहा था, लेकिन जैसे इनकी विचारधारा की सरकार बनी, ये खुद पटाखे दागने शुरू कर दी। दिल्ली को लेकर आज इन चाटुकारों की चिंता बिक चुकी है और गोदी मीडिया के सभी चाटुकारों का यही हाल है। एक एक करके इन सभी का दोगलापन दिखाएंगे, साथ में बीजेपी का भी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को ही देख लीजिए, जब मुख्यमंत्री नहीं थी तब इनका ट्वीट था ये, मेरा शहर गल रहा है, धुआं ही धुआं है हवाओं में, जहर ही जहर है फिजाओं में, इतना जहर कौन उगल रहा है। लेकिन आज देख लीजिए, दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है और सीएम साहिबा कहीं दिख ही नहीं रही हैं। दिल्ली के कई शहरों में एक यूआई लेवल 500 पार कर गया है, लेकिन न गोदी मीडिया में इसकी चिंता दिख रही है और न ही बीजेपी में। नहीं तो ये तस्वीरें देखिए, ये बीजेपी का प्रवक्ता है, देखिए कितना हैवी मास्क पहनकर बता रहा है कि दिल्ली गैस चैम्बर बन चुका है। लेकिन आज इन सब में से किसी का कोई अता पता नहीं है। कुछ दिख भी रहे हैं तो पराली को जिम्मेदार बता रहे हैं, जबकि खबर है इस बार 77% से कम पराली जली है इसके बावजूद। और हाँ, यही कारण जब दूसरी सरकारें बताया करती थी तो इन्हें वो राजनीति लगती थी, लेकिन आज खुद बचने के लिए उसी का सहारा ले रहे हैं। खैर, प्रदूषण पर गोदी मीडिया का भी आपको दोगलापन दिखाते हैं। जिंदा रहने के लिए किन 3 चीजों की जरूरत है बताइए? पीने का पानी चाहिए, खाना चाहिए और साफ हवा चाहिए। पानी और खाने के बिना फिर भी कुछ वक्त आप निकाल देंगे, जिंदा रह जाएंगे, लेकिन साफ हवा के बिना जिंदा रह पाएंगे आप? हवा की बात आज मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि प्रदूषण जान ले रहा है। आपको पता है, हर थोड़े दिनों में हम बीमार हो रहे हैं। हिंदुस्तान के शहरों में रहने वाली आबादी का दम घुट रहा है, और ये समस्या किसी एक शहर या किसी एक इलाके की नहीं है। पोल्यूशन की ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो चुकी है। इस समस्या की चपेट में देश का हर कोना है, हर इलाका है। ये क्लिप तब की है जब दिल्ली में बीजेपी सरकार नहीं थी, तब इनकी पत्रकारिता और चिंता उमड़ उमड़ कर बाहर आ रही थी, जो कि आनी भी चाहिए। लेकिन आज जब वही हालात हैं तो फिर चुप्पी क्यों? अब इस मैडम को ही देख लीजिए। दावा तो आप ठीक कर रहे हैं, ये खांसी पहले मतलब कुछ नेताओं को होती थी, अब खांसी पूरी दिल्ली को हो रही है। मनीष जी, हवा कब ठीक करेंगे दिल्ली का? हवा दिल्ली की अकेले ठीक होनी होती तो केजरीवाल जी कर चुके होते, पर नॉर्थ इंडिया के सारे शहरों की हवा जिस तरह से खराब है, उसके लिए तो फिर एक राष्ट्रीय स्तर पर अभियान की जरूरत पड़ेगी। उसमें केवल दिल्ली वाले होते तो नोएडा वाले भी तो खांस रहे हैं, अभी मैं देख रहा हूँ। मैं लेकिन दिल्ली में रहती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ, ठीक करनी पड़ेगी। मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली की निवासी हूँ और इस बार 5 तारीख को वोट करूंगी। आप ठीक है। मैडम को तब खांसी आती थी, वो भी एसी स्टूडियो में बैठकर, लेकिन आज एक यूआई 500 के पार पहुंच रहा है तो मैडम कहीं दिख ही नहीं रही हैं। और सबसे चिंता की बात जो देखने को मिली वो ये, एक चर्चित यूट्यूबर है ध्रुव राठी, उन्होंने लोगों से अपील की कि पटाखे कम छोड़े, ये आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होगा। जिसके बाद बहुत से लोगों ने कल दूसरों को चिढ़ाने के लिए और पटाखे दागे और शेयर भी किया, जिसका नतीजा ये रहा कि ध्रुव राठी जो कि विदेशों में रहते हैं वो आराम से स्वच्छ वातावरण का आनंद ले रहे थे। नहीं, भारत में जिन लोगों ने चिढ़ाते हुए पटाखे दागे वह धुएं में सांस लेने को मजबूर है। अब आप इससे खुद अंदाजा लगाइए इसमें लाभ किसको हुआ और नुकसान किसको। यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी कि लोग मानते क्यों नहीं है, क्योंकि ये धुआं तुरंत ऐसा असर नहीं दिखाता कि जिसका हमें एहसास हो जाए। सरल शब्दों में समझे तो हर कोई जानता है कि धूम्रपान जानलेवा है, इसलिए ज्यादातर लोग इसका सेवन नहीं करते, और जो करते हैं उन्हें तुरंत जानलेवा जैसा कुछ एहसास नहीं होता, इसलिए वो उसको कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन बाद में जब हालात बेकाबू हो जाते हैं तब उनके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। कोरोना को ही ले लीजिए, तुरंत उसका प्रभाव देखने को मिला। कुछ ही समय में लोगों की मौतें होने लगी, जिसके बाद लोग तुरंत सतर्क हो गए। डबल मास्क से लेकर समय समय पर सैनिटाइजर,
भूल से भी कोई भूल नहीं, क्योंकि तुरंत जान जाने का खतरा था। लेकिन वही जान जाने का खतरा कम हुआ तो लापरवाही दिखने लगी। और ठीक यही हाल प्रदूषण से भी। इसका हानिकारक प्रभाव हो सकता है कि तुरंत देखने को न मिले, लेकिन आज हालत ये है कि दिल्ली की हवा इस वक्त इतनी जहरीली है कि दिल्ली में अब सांस लेना मतलब रोजाना 11 से 12 सिगरेट पीने के बराबर है। सोचिए, और सिगरेट पीने के नुकसान से तो आप भली भांति वाकिफ होंगे। और हाँ, केवल दिल्ली की हवा पर ही दोगलापन नहीं है इन लोगों का, बल्कि यमुना की सफाई को लेकर भी गोदी मीडिया से लेकर बीजेपी ने अपना डबल स्टैंडर्ड दिखा दिया है। ये तुमको 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। ये तेरे को 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं? तुम यहाँ पे केमिकल डाल रहे हो पानी में, और यहाँ पे लोग लगाएंगे डुबकी, ये मैं तेरे सर पर डाल दूं? वीडियो में अधिकारी पर भड़कता हुआ नेता प्रवेश वर्मा है, जो इस बात को लेकर अधिकारी पर गुस्सा दिखा रहा है कि जो केमिकल यमुना जी की सफाई करने में इस्तेमाल हो रहा है वो खतरनाक है, इसे क्यों डाला जा रहा है। लेकिन आज वही केमिकल बीजेपी खुद दिल्ली में डाल रही है, यमुना को उसी केमिकल से साफ कर रही है। अब प्रवेश वर्मा को लोगों की तनिक चिंता नहीं, या यूं कहें कि मात्र राजनीति थी। जब सरकारें दूसरे की हो तो हर सही गलत पर सवाल उठाओ, लेकिन जब खुद सरकार में हो और वही गलत चीजें दोहराई जा रही हो तो सब चंगा सी।